सीमा और रीना कहने को तो दोनों सहेलियां थीं, लेकिन उन दोनों में प्यार बहनों जैसे था। दोनों एक दूसरे से एक पल भी अलग नहीं रह सकती थीं। वो दोनों स्कूल भी एक ही साथ जाती थीं, यूं मानो जैसे दो जिस्म एक जान थीं दोनों। सुबह के 8 बज रहे थे। सीमा अभी तक सो रही थी। रीना सीमा के घर आती है। नमस्ते आंटी। आंटी, सीमा कहाँ है? बेटी, वो तो अभी तक सो रही है। मैंने कितनी बार उठाने की कोशिश की पर वो उठ ही नहीं रही। बेटी, आज तो तुम्हें स्कूल अकेले ही जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसा कभी हुआ है जो आज होगा? रीना सीमा के कमरे में चली जाती है और उसको उठाने की कोशिश करती है। सीमा उठो, देखो 8 बज गए हैं। हम वैसे भी आज कॉलेज जाने में लेट हो गए हैं। जल्दी उठो सीमा। रीना आ जाओ, तुम भी सो जाओ, बहुत अच्छी नींद आ रही है। आज कॉलेज की छुट्टी कर लेते हैं। सीमा रीना से मना करती है, लेकिन रीना सीमा को जबरदस्ती उठा लेती है और दोनों कॉलेज चली जाती हैं। दोपहर के 12 बजे रीना जब घर आती है तो देखती है कि उसके घर मेहमान बैठे हैं। रीना उन्हें नमस्ते करते हुए सीधे अपने कमरे में चली जाती है। रीना की माँ रीना के पास जाती हैं और कहती हैं, रीना बेटी, जल्दी से मुंह हाथ धो लो और अच्छे से कपड़े पहन लो। ये तुम्हारे पापा के दोस्त हैं, ये तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। ये सब सुनकर रीना घबरा जाती है, लेकिन रीना करती भी क्या। रीना को मेहमानों के सामने आना पड़ता है। उनको रीना पसंद आ जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर रीना अगले दिन सीमा के घर मिठाई का डिब्बा लेकर जाती है। जब सीमा को ये पता चलता है कि रीना का रिश्ता तय हो गया है तो वो टेंशन में हो जाती है। रीना, तू मुझे भूल जाएगी ना? हट पगली, तू कोई भूलने की चीज़ है? 1 महीने में तेरी शादी हो जाएगी, तो मैं तेरे बिना कैसे रहूँगी? रीना, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। मैं तेरा साथ छोड़ूंगी तभी तो भूलूंगी ना, और मैं तो तुझे अपने साथ रखूंगी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अरे मतलब ये कि राहुल और रोहन 2 भाई हैं। बस राहुल से मेरी शादी होने दे, फिर मोहन से तेरी शादी करा दूंगी। और रीना सीमा को मोहन के नाम से चिढ़ाने लगी थी। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, उनके घर में चहल पहल ज्यादा होने लगी थी। अब सीमा रीना के साथ दिन रात रहती है और उसकी शादी की तैयारी में लग जाती है। शादी की तैयारी भी धूमधाम से चल रही थी। एक दिन सीमा के मम्मी पापा शादी की शॉपिंग करने बाहर गए थे और घर में दोनों सीमा और रीना अकेली थीं। सीमा, तू यहाँ का ध्यान रख। मम्मी पापा बाजार से आने वाले होंगे, मैं उनके लिए कुछ खाना बना लेती हूँ। हाँ चल ठीक है, तू किचन में चल, मैं तेरे पीछे से आती हूँ। रीना किचन में चली जाती है और वो सोचती है, आज मैं कुछ खाने में ऐसा बनाऊं जो मम्मी पापा को पसंद हो। ऐसा करती हूँ कि आज खीर बना लेती हूँ। पापा खीर को देखकर खुश हो जाएंगे। रीना खीर बनाने के लिए चूल्हे पर दूध का बर्तन रख देती है। जब दूध में खौल आ जाता है तो रीना उसमें सारे मेवे डालना शुरू कर देती है, लेकिन अचानक रीना का हाथ दूध के बर्तन पर लग जाता है और सारा दूध रीना के ऊपर गिर जाता है। रीना जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बेहोश हो जाती है। सीमा जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन करती है और जल्दी से रीना को अस्पताल लेकर चली जाती है। रीना की हालत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से 5 दिन हॉस्पिटल में रखने को ही कह देते हैं। बेटी सीमा, तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा इंतज़ार देख रहे होंगे। यहाँ पर हम रह लेंगे और सीमा की देखभाल भी करते रहेंगे। नहीं आंटी, आप लोग चले जाओ, मैं यहीं रहूँगी रीना के पास। रीना की देखभाल मैं करूँगी। सीमा के बार बार कहने से रीना के मम्मी पापा वहाँ से चले जाते हैं और सीमा रीना का अच्छे से ध्यान रखती है। और रोहित भी लगातार रीना की खैर खबर को आता है। एक दिन रोहित और मोहन रीना की खैर खबर को आते हैं।
और सीमा को रीना की इतनी खिदमत करते देख वो खुश हो जाते हैं। 5 दिन बाद रीना अपने घर आ जाती है और सीमा रीना के घर पर भी रीना का अच्छे से ध्यान रखती है। और फिर एक दिन रीना के पापा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है और डॉक्टर ने भी मना कर दिया है कि रीना की शादी 3 महीने तक नहीं करना। और सीमा रीना का इतने अच्छे से ध्यान रख रही है। और रोहित को अभी मैं देख रही हूँ, रोहित सीमा से बहुत खुश रहने लगे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो वो हमारी बेटी रीना से रिश्ता तोड़कर सीमा से शादी ना कर लें। अरे नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? सीमा बहुत अच्छी लड़की है। वो रीना से बहुत प्यार करती है, वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, वो बात तो ठीक है, ये तो मैं भी समझती हूँ, लेकिन लड़कों वालों के दिमाग में अगर आ गया तो हम क्या करेंगे। सीमा अच्छी लड़की है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, और लड़कों वालों को क्या चाहिए। रीना के मम्मी पापा की ये सारी बातें सीमा सुन लेती है। सीमा सोचती है मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। वो रीना की खुशी के लिए ही रीना से दूर हो जाती है और अपने घर चली जाती है। लेकिन घर जाकर भी सीमा का दिल नहीं लगता है, बस उसे रीना की याद ही सताती रहती है। सीमा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम चुपचाप क्यों हो? तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? और इतनी ही टेंशन लेनी थी तो क्यों आई है वहां से? जब तक रीना की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हें वहीं रहना चाहिए था। सीमा अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देती है। इतने में रोहित और रोहन और उन दोनों के माँ बाप, सीमा उन सबको अपने घर देखकर चौंक जाती है और सोचती है कहीं वो बात सच तो नहीं जो आंटी कह रही थी। कहीं ये रीना के साथ रिश्ता तोड़कर मेरे साथ तो जोड़ना नहीं चाहते। रीना बेटी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही। सीमा, हम तुम्हारा रोहन के साथ रिश्ता करने आए हैं। जो लड़की अपनी सहेली से इतनी मोहब्बत करती हो तो फिर वो अपने ससुराल वालों से कितनी मोहब्बत करेगी। इसीलिए तो हम रोहन के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं। अब तुम दोनों सहेलियों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में होगी और तुम दोनों सहेलियां हमेशा के लिए एक साथ रहोगी। हाँ सीमा, मेरा भाई रोहन अमेरिका से पढ़ाई करके आया है और इसने यहाँ पर एक नया बिजनेस भी शुरू कर लिया है। और हम इसके लिए एक लड़की भी तलाश कर रहे थे, तो मैंने सोचा तुमसे बेहतर कोई और दूसरी तो नहीं हो सकती। रोहित की बात सुनकर सीमा खुश हो जाती है, क्योंकि उसने रोहन को हॉस्पिटल में देख लिया था और वो उसको पसंद भी आ गया था। अब उन दोनों की शादी हो जाती है और वो दोनों ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।